ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं निफ्टी की 50। नए व्यूअर्स जो जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें कि निफ्टी की 50 में हम निफ्टी के आज का ट्रेंड, आने वाले दिन का ट्रेंड, FIDIs के डेटाज, ऑप्शन चेन एनालिसिस और निफ्टी के पूरे 50 स्टॉक्स के एनालिसिस करते हैं 20 से 25 मिनट के अंदर में। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज है 24 अगस्त और निफ्टी की बात करें तो बहुत ही अच्छी मूवमेंट आज हमने देखी। 11,412 का इसने ओपन किया, 11,410 का लो बनाया। कंटिन्यूसली मॉर्निंग से ये अपसाइड में ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल भी स्विंग इसमें हमने देखा नहीं। लास्ट में हल्की फुल्की 3:30 बजे के बाद अगर देखें तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने के लिए मिली हमको स्टॉक्स के अंदर में, लेकिन ओवरऑल अगर सेंटीमेंट देखें तो बिल्कुल पॉजिटिव था। कहीं पे बहुत ज़्यादा स्विंग या बहुत ज़्यादा गिरावट या सेलिंग आते हुए हमने नहीं देखी। हाई बनाया 11,497 का और क्लोज किया 11,466 पे, तो लगभग अपने हाई के ऊपर में ही क्लोज करते हुए दिखाया है। और ओवरऑल अभी इन दिनों के अंदर में अगर हम देखें तो इन दिनों में जो क्लोजिंग हुई है उनमें सबसे ऊपर में ये क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी है। और एक ब्रेकआउट का जो फॉलोअप है या ऑलरेडी जो ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था यहाँ से, ये हमको कम्प्लीटली देखने के लिए मिला। और कल मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक ब्रेकआउट का जो फॉलोअप है वो आपको देखने के लिए मिलेगा और मार्केट और ऊपर जाते हुए देखने मिलेगा। डेफिनेटली कल कोई भी क्लोजिंग अगर ऊपर के लेवल्स पे होती है तो आप मान के चलिए कि ब्रेकआउट का फॉलोअप मिला है और मार्केट हायर जा सकता है। बट फिर भी जिस तरीके से हम हमेशा कहते हैं कि हमें कॉशन बना के रखना है, मार्केट बहुत ही क्रिटिकल लेवल्स पे है, कभी भी हमें यहाँ से एक रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है। ओवरऑल अगर ट्रेंड देखें तो स्विंग्स का हमको कंप्लीटली देखने के लिए मिल रहा है, तो ये अच्छा ट्रेंड बनते हुए नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी हमें कॉशियस रहना है। कोई भी एक रिवर्सल होता है तो हमें डेफिनेटली यहाँ पे ध्यान देना होगा और हमें जल्दी से जल्दी अपनी पोजीशंस खाली करनी होगी, प्रॉफिट्स हमारे बुक करने होंगे। बट डेफिनेटली मुझे लगता है जिस हिसाब से मार्केट मूवमेंट कर रहा है, शायद एक बार 12,000 को मार्केट टच करने की जरूर कोशिश करेगा। ये देखिए अभी हम अनुमान लगा रहा हूँ, जस्ट एक अपनी राय दे रहा हूँ या अपना जो व्यू है, जो मार्केट में मुझे जिस तरीके से दिख रहा है उस तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी मेरा प्रेडिक्शन नहीं है कि ये मार्केट ऊपर जाएगी ही जाएगी। हो सकता है 11,600 जो हमारा लास्ट वीक में हम सोच रहे थे कि लास्ट वीक में आना चाहिए, लेकिन वो लास्ट वीक नहीं आया, सेलिंग देखने के लिए मिली। वहीं पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कल या आने वाले 2-3 दिनों के अंदर में एक्सपायरी के पहले 11,600 को देखने के लिए मिलेगा। और जो लास्ट वीक नहीं हुआ वो शायद इस वीक हमको होते हुए देखने मिलेगा, जिस हिसाब से आज की क्लोजिंग हुई है। तो चलिए अपने बातचीत को और कंटिन्यू करेंगे और ऑप्शन चेन के बारे में जानेंगे। यहाँ पे तो फिलहाल हमें कंप्लीटली देखें तो एकदम बुलिश यहाँ पे ट्रेंड देखने मिल रहा है। सपोर्ट लाइन जो मैंने यहाँ पे बनाई थी, ट्रेंड लाइन, कंप्लीटली इसको रेस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रहा है और अच्छी यहाँ से मूवमेंट देखने के लिए मिल सकती है। और बाकी हम जानेंगे ऑप्शन चेन के जरिए कि किस तरीके से मूवमेंट रह सकती है। ऑप्शन चेन की बात करें तो यहाँ पे पुट राइटिंग जो है 11,400 पे बहुत ही मैसिव दिखाई दे रही है। यहाँ पे लगभग 2 मिलियन की क्वांटिटी हमको ओपन इंटरेस्ट में दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही जबरदस्त तेजी का संकेत दिखा रही है। मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है, ये कंप्लीटली यहाँ पे शो कर रही है। और नीचे के लेवल्स पे अगर देखें, यहाँ पे पुट्स आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा पुट राइटिंग नहीं है। यहाँ पे जो अनवाइंडिंग हुई है वो ऊपर की तरफ सपोर्ट शिफ्ट होते हुए नजर आ रहा है। और 11,400 में जितनी बड़ी क्वांटिटी में हुई है तो ये कंप्लीटली शो कर रहा है कितना बड़ा सपोर्ट बन रहा है। वहीं पे हमें कॉल अनवाइंडिंग हर जगह देखने के लिए मिल रही है। ऊपर के लेवल्स पे नई कॉल राइटिंग हमको देखने नहीं मिल रही है, जो कि क्लियरली शो कर रहा है कि 11,400 के ऊपर में बेस बन चुका है। 11,400 और 11,500 के बीच में ही जो गेम है वो चलते हुए नजर आएगा, क्योंकि 11,500 पे इंपॉर्टेंटली बात करें तो नई कॉल राइटिंग बहुत ही मामूली हुई है, लेकिन अनवाइंडिंग भी नहीं हुई है। तो हो सकता है कि हमको थोड़ा सा ऊपर जाते टाइम में डिफिकल्टी हो, क्योंकि वहां पे कॉन्फिडेंस, अगर अनवाइंडिंग नहीं हुई है तो वहां पे जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल बरकरार है। और जो बियर्स है वो कोशिश करेंगे, पूरा दम लगाएंगे मार्केट को नीचे पुश करने की। तो कल अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो आप स्विंग्स जो है उसकी उम्मीद कर सकते हो कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा पुश देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट लोअर खुलता है तो आप मान के चलिए कि लोअर पुश करने की जो कोशिश है वो हमको देखने के लिए मिलेगी। 11,400 से लेकर 11,500 के बीच में कल बड़ी ट्रेडिंग होते हुए दिखाई देगी। और अगर गैप अप खुलता है, मान लीजिए 11,525 के आसपास मार्केट खुलता है, तो यहां से भी वापस मार्केट को नीचे पुश करने की कोशिश होगी। तो कल हमको स्विंग्स बहुत सारे हो सकते देखने के लिए मिले। या अगर ओवरऑल भी बात करूं तो फ्लैट ट्रेंड मुझे
चांसेस कम लग रहे हैं ट्रेड होने के। मुझे ज्यादा जो लग रहा है कि कल बड़े बड़े स्विंग्स हमको देखने के लिए मिलेंगे, बार बार हम अगर देखेंगे तो इस तरीके की ट्रेडिंग देखने के लिए मिल सकती है। इसलिए कल बहुत ही वॉलेटाइल सेशन रह सकता है, तो यहाँ पे कॉशियस व्यू रख के हम चलेंगे, क्योंकि 11,400 से लेकर 11,500 के बीच में बहुत जबरदस्त लड़ाई होने लग रही है। और 11,500 जो है वो आज आपने देखा कि 11,497 तक आके मार्केट रह गया और वापस नीचे मार्केट को जाना पड़ा। तो डेफिनेटली 11,500 बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इससे ऊपर जाने के लिए दिक्कत आती हुई दिखाई देगी। मार्केट अगर 500 के ऊपर खुलता है तो डेफिनेटली एक बार मार्केट को नीचे पुश करने की कोशिश जरूर होगी। और अगर ये ऐसा होता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जब भी नीचे जाएगा वापस आपको बाउंस मिलेगा और एक आपको स्विंग जो है वो बड़ी बड़ी स्विंग्स देखने के लिए मिल सकती है। क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात करें, क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट में एकदम क्लियर आप देख सकते हैं कि अच्छी यहाँ पे पुट राइटिंग देखने मिल रही है। लेकिन वहीं पे अगर हम कॉल राइटिंग की बात करें तो 11,500 पे मैक्सिमम ओआई है, 11,000 पे नीचे पुट्स के अंदर में आपको ओआई देखने मिल जाएगी। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी लड़ाई जो है, या जो बहुत ही अच्छी दोनों साइड में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हुए जो आपको दिख रहा है, बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो जैसा हमने डिस्कस किया कि एक वॉलेटाइल सेशन कल हो सकता है, वो यहाँ से क्लियरली हमको इंडिकेशन मिल रहा है, क्योंकि दोनों साइड पे आप देखें तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छा बना हुआ है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो एक्सपायरी है हमको 11,400 से 500 के बीच में भी देखने मिल सकती है। लेकिन मैं एक्सपायरी की भी बिल्कुल बात करनी नहीं चाहूंगा और मुझे एक्सपायरी के लेवल से कुछ लेना देना नहीं है। और मैंने पहले भी कहा है कि अगर हम ट्रेडर हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग अगर करनी है तो इंट्राडे लेवल्स पे ध्यान देना है, अगर पोजिशनल ट्रेड करना है तो पोजिशनल लेवल्स पे। और मेरा ऐसा प्रेफरेंस रहता है कि मैं मार्केट में निफ्टी के और बैंक निफ्टी के ऊपर में सिर्फ मार्केट ट्रेंड को देख के स्टॉक्स में पोजिशंस ले तो ज्यादा बेहतर है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में पोजिशंस को अवॉइड करना ही मुझे ज्यादा बेटर लगता है। तो कल के लेवल्स की बात करूं तो जैसे 11,400 से 11,500 तक के तो रेंज हमको दिखाई दे रही है। अगर 11,500 ब्रेक करेगा तो 11,550 का जो लेवल है ये एक बार इसको टच करने की कोशिश कर सकता है। और वहीं नीचे में 11,400 के नीचे डेफिनेटली मार्केट जाता हुआ नहीं दिखाई देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इवन 11,450 भी कहूं तो मेरा गलत नहीं रहेगा। 11,450 से 11,550 कल मार्केट रह सकता है। FII-DII की अगर कैश मार्केट की बात करें तो 219 करोड़ का FII ने बाय किया है, वहीं DII ने 335 करोड़ का सेल किया है। तो बहुत मेजर यहाँ पे कोई हमें वोलेटाइल डेटा नहीं मिल रहा है, जो रेगुलर जैसा डेटाबेस हमको मिल रहा है वैसा ही मिल रहा है। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, एकदम कम्प्लीटली न्यूट्रल डेटा है। मैं इसे न्यूट्रल ही लिखूंगा, ये कम्प्लीटली न्यूट्रल डेटा है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जिस तरह के रेगुलर डेटा आ रहे हैं वैसे ही आ रहे हैं। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बाय नहीं हो रहा है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस यहाँ पे नहीं लूंगा। FII के अगर हम फ्यूचर ऑप्शन डेटा की बात करें तो फ्यूचर ऑप्शन में यहाँ देखें तो 1200 करोड़ का आज इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स में बाय किया है, 315 करोड़ का इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स में बाय किया है, 681 करोड़ का इंडेक्स ऑप्शंस में बाय किया, ओवरऑल 2198 का इन्होंने बाय किया। तो मुझे लगता है जो इन्होंने शॉर्ट किया था लास्ट डे उसे आज कवर कर लिया है। और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये जो बाइंग है ये बाइंग कम दिखाई दे रही है, रेदर अपनी पोजीशंस को क्लोज करने की या शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज करने की कोशिश ज्यादा दिखाई दे रही है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ओवरऑल अगर सेंटीमेंट हम देखें तो ओवरऑल सेंटीमेंट बिल्कुल पॉजिटिव है, कहीं कोई अभी फिलहाल वीकनेस नजर नहीं आ रही है, कोई न्यूज नेगेटिव निकल के नहीं आ रही है। तो सारे क्यूज पॉजिटिव या न्यूट्रल है, इसलिए मार्केट ऊपर जाता हुआ हमको दिख सकता है। चलिए बात करते हैं निफ्टी के सारे स्टॉक्स की, एक एक करके डिस्कस करेंगे अल्फाबेटिक वे में। बैंकिंग स्टॉक्स जो बैंक निफ्टी में प्रेजेंट है उन स्टॉक्स को मैंने यहाँ से निकाल दिया है, वो हम ऑलरेडी बैंक निफ्टी में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम उसे वापस डिस्कस नहीं करेंगे। बैंकिंग स्टॉक्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। अदानी पोर्ट्स की बात करें तो अदानी पोर्ट्स आज 1.5% की गिरावट देखी। इस स्टॉक में बिल्कुल अभी अवॉइड की सलाह है, अभी भी अवॉइड की सलाह है, थोड़ी सी और करेक्शन आ सकती है। 340 के आसपास मुझे लगता है कि एक सपोर्ट मिलते हुए नजर आएगा और वहां से रिवर्स हो सकता है, इसलिए इस स्टॉक में वापस एक बाय पोजीशन बनते हुए नजर आ रही है, इसलिए स्टॉक को रडार पे रखें। नीचे गिर सकता है तो डेफिनेटली एक बाय पोजीशन बन सकती है। वापस टारगेट 365 के मिलेंगे और उसके ऊपर अगर जाते हैं तो और बड़े लेवल्स देखने मिल सकते हैं। एशियन पेंट्स के अंदर देखें तो आज अपने ब्रेकआउट का फॉलोअप मिलते हुए दिखाई दिया। 2000 के लेवल के आसपास ये स्टॉक आ रहा था, 1996 का हाई बनाया। अब मेरी इसमें ऐसी राय है कि अगर किसी की भी लॉन्ग पोजीशन है तो एक बार अनवाइंड कर ले, अपने प्रॉफिट्स बुक करें और एग्जिट कर ले। बजाज फिनसर्व की बात करें तो यहाँ पे एकदम साइडवेज पैटर्न देखने मिल रहा है। पहले भी यहाँ पे साइडवेज पैटर्न था और मैंने कहा था कि अगर इस स्टॉक में ट्रेड करना हो तो बजाज फाइनेंस को हम ट्रैक करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर उसमें तेजी आती है तभी बजाज फिनसर्व में मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा और बजाज फाइनेंस ही अभी लीड करके लेके जाएगा बजाज फिनसर्व को। बजाज ऑटो के अंदर में साइडवेज मूवमेंट है, ना बाई ना सेल
इस स्टॉक को अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। बजाज फाइनेंस के अंदर में आज एक ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन देखने मिल रही है और ऑलमोस्ट मुझे लगता है ब्रेकआउट हो चुका है। इस स्टॉक में 3500 के ऊपर बाय करने की राय थी और मुझे लगता है कि थोड़े से सिर्फ 8 पॉइंट के लिए ये 3500 हमारा रह गया, क्लोजिंग 3500 के ऊपर नहीं हो पाई और हाई बनाया 3515 पे। तो कल अगर जैसे इमीडिएटली ये ऊपर निकलता है 3500 के ऊपर में, मुझे लगता है कि बाय कर लेना चाहिए और ऊपर में हमारे टारगेट्स रहेंगे 3750 तक के और 3750 के बाद में 4000 तक के। बहुत ज्यादा बुलिशनेस अभी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट जब तक मार्केट ट्रेंडिंग है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तब तक इस स्टॉक में हम बने रह सकते हैं और इस केस में स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 3400 का। भारतीय एयरटेल में एजीआर की सुनवाई आज फिर टल गई है। स्टॉक नीचे जाते हुए दिखाई दिया था, फिर वापस नीचे के लेवल से बाउंस होते हुए दिखाई दिया है। तो जिस तरीके का बाउंस देखने मिल रहा है, हो सकता है कि ये स्टॉक फिर से आपको ऊपर जाते हुए दिखाई दे, लेकिन फिर से इमीडिएटली टारगेट मैक्सिमम 540 तक का रहेगा। 540 के आसपास ये स्टॉक घूमते रह सकता है, आपको एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। एग्जैक्टली 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से ही बाउंस किया है, तो इसलिए बहुत अच्छा सपोर्ट नीचे बना हुआ है। तो इस स्टॉक के अंदर में एक रेंज बाउंड मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा तेजी या मंदी करने की कोई राय नहीं है और मेरा इस स्टॉक में बिल्कुल अवॉइड का ही व्यू है। कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग या शॉर्ट टर्म शॉर्ट दोनों ही नहीं करना है। लेकिन अगर ओवरऑल मैं अगर ट्रेंड देखूं तो कंप्लीटली नेगेटिव है। अगर आप देखें तो राउंडिंग जो टॉप है वो बनाते हुए नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं सिर्फ सेल का ही कैंडिडेट बन रहा है और अच्छी खासी मुझे लगता है गिरावट देखने मिल सकती है इस स्टॉक के अंदर में। इसलिए इस स्टॉक को बिल्कुल बाय करके मेरी ऐसी राय है कि अभी फिलहाल नहीं चले, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बेयरिश पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। बीपीसीएल कंप्लीटली साइडवेज है, इसमें अच्छी मूवमेंट नहीं देखने मिल रही। बार बार इसके अंदर में हमें अपसाइड और डाउनसाइड दोनों देखने मिल रहे हैं। ओवरऑल साइडवेज है, बट फिर भी मेरा इसमें बाय का ही व्यू रहेगा। अभी फिलहाल सेल का कोई व्यू इसके अंदर में नहीं है। ब्रिटानिया के अंदर में कंटिन्यूअसली इसमें भी साइडवेज मूवमेंट आते हुए दिखाई दे रहा है, बट जिस हिसाब का पैटर्न निकल रहा है, मुझे लगता है 4000 पार करते ही बड़े मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे जिस तरह का पैटर्न बन रहा है कंप्लीटली बुलिश पैटर्न है और अपनी पोजीशंस को होल्ड कर रहा है, जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है 4000 पार करेगा तब इसको बाय करके चलेंगे। अगर करंट पोजीशन से भी बाय करते हैं तो बहुत ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड खराब नहीं है। 100 पॉइंट का मुझे लगता है मैक्सिमम रिस्क है और 100 पॉइंट के बाद में मैक्सिमम अपसाइड जो है वो 400 से 500 पॉइंट की आपको मिल सकती है। सिप्ला की बात करें तो यहाँ पे सारे स्टॉप लॉसेस कट चुके हैं, एग्जिट कर लेनी चाहिए। बार बार यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक रिवर्सल देखने मिलेगा, बट देखने नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है अभी ये जो गैप है वो फिल करेगा, उसके बाद में ही इसमें कुछ और मूवमेंट आती हुई दिखाई देगी। वॉल्यूम्स काफी लो है, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा शॉर्ट करने में कोई इसमें दिलचस्पी नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो गैप है ये गैप फुलफिल हो सकता है। तो 735 के आसपास ये गैप आता है तो 10 से 15 पॉइंट की गिरावट और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और अगर लॉन्ग पोजीशंस है तो आप एग्जिट कर लें। कोल इंडिया की बात करें तो कोल इंडिया में एक साइडवेज मूवमेंट आज देखने के लिए मिला, पॉजिटिव ही क्लोज हुआ है और इसमें अभी कंप्लीटली देखें तो अपसाइड ही हमको ज्यादा देखने के लिए मिल रही है। तो मेरा ऐसा मानना है इसमें अपसाइड ही रहेगा। 150 के बाद में और बड़ी तेजी इसके अंदर आ सकती है, इसलिए स्टॉक को आप अगर करंट पोजीशंस है तो होल्ड करें और फ्रेश पोजीशन बनानी है तो थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं। थोड़ी सी वॉल्यूम के साथ में अपसाइड जाता है तो 142 के बाद में आप बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट 150 का, 150 ब्रेकआउट होगा तो 150 के बाद में आपको और 160 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। डॉक्टर रेड्डीज में भी साइडवेज मूवमेंट है, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा ही लगभग मूवमेंट मिल रहा है, बट फिर भी एक पैटर्न जो है वो डिस्टॉर्टेड यहाँ दिखाई दे रहा है, इसलिए कोई फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है, अवॉइड करें वही बेहतर है। आयशर मोटर में देखें तो आज यहाँ पे गैप डाउन से ओपनिंग हुई। गैप डाउन तो मैं कैसे कहूँ, यहाँ पे इसके अंदर में अगर हम देखें तो जो स्प्लिट हुआ है वो देखने के लिए मिल रहा है। 22,000 से इस स्टॉक में सीधा में 2176 देखने मिल रहा है। तो शुरुआत जब हुई थी तब अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही थी, बट उसके बाद में हम देखें तो गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये फ्लैट ट्रेंड में ही बंद होते हुए दिखाई दिया है स्टॉक, इसलिए मेरा ऐसा मानना है इस स्टॉक के अंदर में अभी कोई पोजीशन ना बनाए, थोड़ा सा अवॉइड करें तो बेहतर है। जनरली स्टॉक स्प्लिट के बाद में जैसा मूवमेंट ऑब्जर्व किया है मैंने मार्केट में, जनरली स्प्लिट के बाद में स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट आती ही है, तो इसलिए थोड़ी गिरावट आए तभी इसे खरीदे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। गेल के अंदर में साइडवेज पैटर्न है, कोई बाय सेल की राय नहीं है, लेकिन फिलहाल एग्जिस्टिंग पोजीशन जो हमने 100 रुपए के ऊपर में बाय की राय दी थी वो पोजीशन आप होल्ड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 98। ऊपर में आप देख रहे हैं लगभग ये जो लेवल्स है वो इसके 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कन्वर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए तेजी इस स्टॉक के अंदर में बन सकती है। तो वेट एंड वॉच करें, अच्छा मौका मिलेगा आपको फिर से बाय करने का। एग्जिस्टिंग पोजीशंस जिनकी है, जिनको 100 के ब्रेकआउट पे मैंने बाय की इसमें व्यू दिया था, तो वो अभी होल्ड कर सकते हैं और 98 का स्टॉप लॉस लगाएं। 105 निकलेगा तो बड़ा लेवल इसमें देखने मिल सकता है। ग्रासिम की बात करें तो आज प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली और हायर लेवल ये जाते हुए दिखाई दिया, 700 को अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहा था और 671 पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है, बट ओवरऑल ट्रेंड अभी बिल्कुल बुलिश है, कल वापस ऊपर जा सकता है। HCL टेक के अंदर में एक गिरावट देखी, गिरावट के बाद में इसमें
ड्रैगन फ्लाई डोजी बनते हुए नजर आ रही है, जो कि एक बुलिश सिग्नल दे रही है। हालांकि ये बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, बहुत ही लास्ट 5-6 दिन का अगर है ट्रेंड तो हम देखें, लेकिन जैसा हमने इसमें ट्रेंड लाइन बनाई है तो कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन के जैसे ही नीचे गया, नीचे जाते ही वापस बाउंस देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ एक रिवर्सल का संकेत बिल्कुल मिल रहा है। कल अगर ये ऊपर जाता है तो डेफिनेटली वापस फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है, और एग्जिस्टिंग अगर पोजीशन है तो होल्ड करें। एचडीएफसी के अंदर में अगर देखें तो एचडीएफसी एकदम साइडवेज है, कोई बाय या सेल की सलाह इसके अंदर नहीं थी, बट जिस हिसाब का पैटर्न निकलते हुए आ रहा है, क्लोजिंग 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर होती हुई दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न जो होता है वो हमको देखने के लिए इसमें मिल रहा है। तो हो सकता है यहाँ से आपको एक सपोर्ट मिलता रहे और ये ऊपर की तरफ जाता रहे, तो यहाँ पे फ्रेश खरीदारी हम कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 1900 और 1900 के बाद में 1940 का, और नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा 1800 का। तो 1800 के स्टॉप लॉस के साथ में से स्टॉक में आप बाय करें, 1900 और 1940 का टारगेट। एचडीएफसी लाइफ के अंदर देखें तो साइडवेज मूवमेंट दिखाई दे रहा है, बट कहीं ना कहीं एक रिवर्सल बिल्कुल यहाँ दिखाई दे रहा है हमको। तो अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो मुझे लगता है 600 के ऊपर में ही खरीदारी करें, और कल मैंने शायद लेवल दिया था 605 का, 605 के ऊपर में बाय करके चले। 605 के ऊपर क्लोजिंग होगी तभी बेटर रहेगा बाय की अपॉर्चुनिटी। पहला टारगेट 625, सेकंड टारगेट 650 और स्टॉप लॉस रहेगा 595। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो कंटिन्यूसली ये अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। इस स्टॉक में अभी कोई मेरी बाय या सेल की राय नहीं है, अवॉइड करना ही बेहतर है। पहले मैंने इसमें ऑलरेडी दे चुका हूं मैं, तो करंट पोजीशंस को आपको होल्ड करना है। 3200 तक का टारगेट आपको देखने मिल सकता है। हिंडाल्को की बात करें तो हिंडाल्को में मेरा कोई भी व्यू नहीं है। ऑलरेडी मैंने कहा था अनवाइंड कर लिया अपनी पोजीशंस, अगर नहीं किए तो भी मौका है, आप अनवाइंड कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लगता है ये 190 के आसपास आएगा तो एक बार रिवर्सल हो सकता है, इसलिए 190 के आसपास में माइनर खरीदारी इंट्राडे के बेसिस पे करी जा सकती है, बट बहुत ज्यादा अभी लॉन्ग व्यू इसके अंदर में नहीं है, तो अवॉइड करें, कोई इसमें ट्रेड ना करें। एचयूएल कंप्लीटली साइडवेज है, कोई बाय या सेल की सलाह नहीं है। इस स्टॉक में अभी बिल्कुल कोई पोजीशन ना बनाए, लेकिन जिस हिसाब का बेस बन रहा है तो लॉन्ग टर्म व्यू अगर रखते हैं तो लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से मुझे लगता है आप बाय कर सकते हैं। कहीं ना कहीं एक अच्छा सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहा है, इसलिए इस स्टॉक में आप नजर रखें। अगर इसमें ब्रेकआउट होता है, 2200 का करंट लेवल दिखाई दे रहा है, 2300 तक का टारगेट आपको डेफिनेटली देखने मिलेगा। 2300 अगर क्रॉस करता है तो आपको लगभग 2450 तक के टारगेट्स भी इसमें देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप बाय कर सकते हैं, अदरवाइज अवॉइड करें। इन्फ्राटेल साइडवेज जाता हुआ नजर आ रहा है, कोई बाय या सेल की सलाह नहीं है, अवॉइड करने की सलाह पहले भी थी अब भी है। आज इसका लो बना 193 का, हाई बना 201 का, क्लोजिंग 199.5, तो बहुत ही अच्छा सेलिंग प्रेशर आज हमने देखा, लेकिन नीचे के लेवल से वापस बाउंस बैक देखने मिल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत है, इसलिए वापस ऊपर जा सकता है। तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो मुझे लगता है आपको होल्ड करनी चाहिए, और स्टॉप लॉस लगाएं 198 का, 198 के स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड करें, अदरवाइज एग्जिट कर दें। इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस में आज हमें फिर से ग्रेवस्टोन डोजी देखने मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये वापस अपसाइड जाते हुए दिखाई दे सकता है आपको। अगर कल ये वापस अपसाइड जाता है तो बहुत ही पुलिश पैटर्न बन जाएगा, और फिर वापस जो हमारे ऊपर के लेवल्स हैं वो हमको देखने के लिए मिलेंगे। और आने वाले दिनों में जैसे हमें कोई करेक्शन देखने को मिलता है अगर, तो उस चांसेस में आईटी और फार्मा ये दोनों ऐसे काउंटर रहेंगे जिसमें थोड़ी आपको तेजी देखने मिल सकती है। अभी मार्केट ऊपर जा रहा है तो आईटी और फार्मा में हमको गिरावट देखने मिल रही है या साइडवेज पैटर्न देखने मिल रहा है, बट मार्केट जब गिरेगी या मार्केट में करेक्शन आएगा तब हमको आईटी और फार्मा जो है वो यहाँ पे पैसे बना के देने का काम कर सकते हैं। इंडियन ऑयल के अंदर में देखें तो यहाँ पे भी साइडवेज मूवमेंट है, कोई बाय या सेल की सलाह नहीं है। सपोर्ट लेवल पे है तो वापस बाउंस बैक संभव है, बट मेरा इसमें कोई बहुत ज्यादा अभी फिलहाल बाय या सेल का व्यू नहीं है। कल अगर रिवर्स होता है तो एक बार बाय अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आईटीसी की बात करें तो ओवरऑल साइडवेज दिखाई दे रहा है, अभी कोई बाय सेल की सलाह नहीं है, बट मेरा इसमें व्यू बिल्कुल बुलिश है। जिस हिसाब का पैटर्न बनते हुए आ रहा है यहाँ पे कोई मुझे सेलिंग का कोई यहाँ पे बहुत बड़ा प्रेशर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर सेलिंग आती भी है तो मेरी नीचे में बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। इस स्टॉक के अंदर में अच्छा मूवमेंट बाद में आ सकता है, अगर नीचे आता तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। अभी बिल्कुल साइडवेज है, बट मेरा व्यू बिल्कुल इसके अंदर में बुलिश है, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में बहुत अच्छे पैसे इस स्टॉक में बन सकते हैं। अगला स्टॉक है जेएसडब्ल्यू का। जेएसडब्ल्यू कंटिन्यूसली अपसाइड दिखा रहा है और इसमें 300 तक का टारगेट हमने दिया है, वो इंटैक्ट है। कोई यहाँ पे बेरिशनेस दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी मेरा व्यू थोड़ा कॉशियस रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये अपने प्रीवियस 52 वीक हाई के आसपास आते हुए दिखाई दे रहा है। इसलिए आप अपना इसमें बिल्कुल जो भी पोजीशन बनाए एकदम इसे मुझे लगता है कि कॉशियस व्यू लेके आप चले। 295 के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस आपको देखने मिलेगा, तो 295 पार करेगा तो और बहुत बड़ी तेजी आ सकती है, लेकिन 295 के आसपास अपनी पोजीशंस आप एक बार रिव्यू करें। अगर वहां पे कहीं पे गिरावट आती है तो प्रॉफिट बुक करें और एग्जिट कर लें। एलएनटी की बात करें तो साइडवेज नजर आ रहा है, कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे बाय या सेल का व्यू नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग ही देखने मिल रही है। वापस ये स्टॉक ऊपर आपको कल जाते हुए देखने के लिए मिल सकता है, ये मुझे लग रहा है। जिस हिसाब का पैटर्न यहाँ पे निकल
निकल के आया, एक रिवर्सल देखने के लिए मिलेगा, एक छोटी सी रेंज में रिवर्सल आपको देखने मिल रहा है, तो कल आपको ये वापस ऊपर जाता हुआ देखने मिल सकता है। अगर फिर से गिरावट आती है तो एक मुझे लगता है बाइंग का मौका आपको फिर से मिल सकता है, लेकिन मुझे लगता है कल ही ये रिवर्स हो जाएगा और वापस ये ऊपर जा सकता है, इसलिए इस स्टॉक में अपनी पोजीशन बना के रखें। अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो इसके अंदर में 970 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मारुति के अंदर बात करें तो कंटिन्यूसली अपसाइड देखने मिल रही है, 7200 का टारगेट हमने दिया है, 7200 के टारगेट के बाद में 7400 का टारगेट इसमें देखने के लिए मिलेगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है ये भी 52 वीक हाई के आसपास आते हुए दिखाई देगा आपको, तो इसमें अपना कॉशियस बनाए रखें और बिल्कुल अपने हर जगह पे जो प्रॉफिट्स है वो बुक करते चले। और मेरा ऐसा मानना है कि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग सबसे अच्छा मेथड है उस चीज़ के लिए, तो आप वो कर सकते हैं और ये आपको 7400 तक देखने मिल सकता है। फिलहाल 7200 के आसपास है, बट मार्केट में बिल्कुल कॉशियस रहें, कहीं पे भी रिवर्सल, कहीं पे भी गिरावट देखने मिले तुरंत एग्जिट कर लें। महिंद्रा एंड महिंद्रा में थोड़ा सा ब्रेकडाउन होते हुए देखने के लिए मिल सकता है, 600 के आसपास आ चुका है, 600 के बाद ही इसमें सेलिंग की राय है, क्योंकि अगर 600 के बाद ही देखें तो बड़ी मूवमेंट इसके अंदर में गिरावट देखने मिल सकती है। फिलहाल कंटिन्यूसली गिरावट देखने मिल रही है, बट वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा हाई नहीं है। कहीं पे भी आपको वॉल्यूम्स हाई होती हुई दिखाई दें और सेलिंग आपको देखने के लिए मिले तो डेफिनेटली आप इसे सेल करके चल सकते हैं। लेकिन मेरा ओवरऑल व्यू है कि ऑटो सेक्टर जो है वो काफी तेज है, इसलिए बहुत ज्यादा सेलिंग करके ना चले, थोड़ा सा सेलिंग अभी फिलहाल अवॉइड करें। नेस्ले की बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल व्यू साइडवेज है, कोई बहुत ज्यादा मेजर अपसाइड या डाउनसाइड यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, और मेरा यहाँ पे रिवर्सल का व्यू है और बिल्कुल रिवर्सल होते हुए हमको देखने के लिए मिला परसों। और अभी अगर करंटली देखें तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है, क्योंकि थोड़ा सा रेजिस्टेंस बना हुआ है। जैसे ही 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज को पार करेगा अच्छी तेजी इस स्टॉक में देखने मिल सकती है। अपने रडार पे रखें, आपको कहीं ना कहीं इसमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। 16,700 के बाद मुझे लगता है कि इसके अंदर में आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 16,700 पार करेगा तो 17,500 के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। रडार में रखें, अच्छा मौका मिल सकता है। एनटीपीसी की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने मिल रही है और मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 दिन और एक्सटेंड हो सकती है प्रॉफिट बुकिंग, बट डेफिनेटली 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर में जब तक है वहां से बाउंस आपको फिर से देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास आता हुआ दिखाई दे 101.5 या 102 के आसपास आपको वापस री एंट्री का मौका मिल सकता है। बट अगर करंट पोजीशन है तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, नीचे री एंट्री का मौका ढूंढे। ओएनजीसी साइडवेज है, बहुत ज्यादा तेजी या मंदी दिखाई नहीं दे रही है, बट इस स्टॉक में मैंने जैसे कहा कि एक मूवमेंट पेंडिंग है और मूवमेंट आता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, इसलिए स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखें, आपको अच्छा मौका जरूर मिलेगा। पावर ग्रिड के अंदर में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली, बट मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे फिर से बाय किया जा सकता है, बट फिर भी कोशिश रह के बाय करना है। कहीं ना कहीं एक फिर से आपको एक दिन और कंटिन्यूड प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है, साइडवेज मूवमेंट देखने मिल सकता है। तो फ्रेश खरीदारी अगर करनी है तो 187 के बाद में ही करें और फिलहाल अगर पोजीशन से तो होल्ड करें। रिलायंस की बात करें तो आज अपने पोजीशन होल्ड करते हुए दिखाई दे रहा है, हल्का फुल्का रिवर्सल पैटर्न इसने बनाया है। यहाँ पे कैंडल को देखें तो डोजी बनते हुए दिखाई दी है, क्लोजिंग ठीक ठाक ही होते हुए दिखाई दे रही है, इसलिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, लेकिन बाइंग की सलाह भी फिलहाल 2200 के ऊपर में ही एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करें। श्री सीमेंट्स में अगर बात करें तो यहाँ पे मोमेंटम बना हुआ है, थोड़ी सी गिरावट आज हमको जरूर देखने को मिली, 0.5% की गिरावट देखने मिल रही है, बट ओवरऑल ट्रेंड इसमें लग रहा है कि एक रेंज ब्रेकआउट आपको देखने मिल सकता है। इसलिए जब भी ये इसका रेंज ब्रेकआउट हो आप इसमें बाय करके चल सकते हैं। 23,000 का पहला टारगेट रहेगा, 23,000 के बाद में 23,500 तक का टारगेट रहेगा। 23,500 ब्रेक करेगा तो और ऊपर के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, बट 23,000 से 23,500 तक का टारगेट अभी फिलहाल इसमें देखने के लिए मिल रहा है। सन फार्मा की बात करें तो हमको एक इसमें रिवर्सल देखने मिला, आज ऊपर के लेवल से वापस सेलिंग देखने के लिए मिल रही है, तो कल थोड़ा सा इसके अंदर में आपको वापस प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए इस स्टॉक के अंदर में थोड़ा सा आप अपनी पोजीशन जो है वो 520 के स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड करें, और फ्रेश पोजीशंस बनानी हो तो मुझे लगता है 540 के ऊपर निकलेगा तभी आप फ्रेश पोजीशन बनाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। टाटा मोटर्स के अंदर में देखें तो ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर में जल्दी से ब्रेकआउट भी आपको देखने मिलेगा। बट ऐसा आप मान के चलिए कि जैसे ये जो रेजिस्टेंस लाइन है जो मैंने ब्लू कलर की यहाँ पे बनाई है आपको दिखाई दे रही होगी, तो ये ब्लू कलर की लाइन जो है जब भी यहाँ से ब्रेकआउट होगा आपको, तो आपको डेफिनेटली अगर एक बहुत बड़े लेवल्स पे आपको जाते हुए देखने मिल सकता है। 140, 160, 180 मैं आपको भी बता नहीं सकता एग्जैक्टली लेवल्स, बट एक बार ब्रेकआउट हो जाए तो 160 तक का लेवल्स तो मुझे समझ में आ रहा है। क्या 160 के ऊपर जाएगा कि नहीं ये बाद में हम डिसाइड करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो 140 से लेकर 160 तक के लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। टाटा स्टील की बात करें तो साइडवेज है, थोड़ा सा यहाँ पे जो टॉप आउट है वो होते हुए दिखाई दे रहा है, इसलिए स्टॉक में अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो बिल्कुल एग्जिट कर ले, प्रॉफिट बुक करें। और थोड़ा सा मेटल सेक्टर में तेजी है बोल के इसके अंदर में हमें थोड़ा सा अपसाइड देखने मिल रहा है, बट अदरवाइज अगर देखें तो थोड़ा सा इसके अंदर में कॉशियस बना हुआ है। अभी
पोजीशन है तो एग्जिट कर ले। टीसीएस वही छोटी रेंज में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, तो कोई बाई या सेल की सलाह नहीं है, बिल्कुल अवॉइड करे तो ज्यादा बेहतर है। टेक महिंद्रा के अंदर में हमारे टारगेट्स के बाद में अच्छी खासी सेलिंग देखने मिल रही है। हालांकि ये सेलिंग नहीं कहूंगा, मैं प्रॉफिट बुकिंग ही कहूंगा, ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम्स काफी कम है। तो कम वॉल्यूम के साथ में जब भी गिरावट होती है एक अप ट्रेंड के अंदर में, तो थोड़ा सा एक करेक्शन कहें या फिर प्रॉफिट बुकिंग कहें, तो वो हमको देखने मिलता है, वो हमको देखने मिल रहा है। हो सकता है कि एक दिन और एक्सटेंड होते हुए आपको दिखाई दे, 715 के आसपास ये स्टॉक आ सकता है। 715 पे शायद आपको फिर से फ्रेश एंट्री करने का मौका मिल सकता है, वापस 735 740 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। टाइटन के अंदर अपसाइड से देखें तो अभी करंटली साइडवेज चल रहा है, बट मुझे लगता है कि कल इसके अंदर में एक रिवर्सल आ सकता है, तो कल एक इंट्राडे का कैंडिडेट बन सकता है। अगर ऐसा कुछ इंट्राडे इसके अंदर में अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम डेफिनेटली उसे कल टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे और उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। अल्ट्राटेक के अंदर में साइडवेज पैटर्न आज देखने मिल रहा है, मात्र 2 रुपए की अगर हम देखें तो तेजी देखने मिल रही है। 0.04% के पॉजिटिव के साथ में ये बंद हुआ है, तो कोई बहुत ज्यादा मेजर मूवमेंट नहीं है, कोई डाउनसाइड मुझे यहाँ नजर नहीं आ रही और अपसाइड ही नजर आ रही है। तो कल अगर फिर से ऊपर निकलता है तो आप इसे बाय करके चल सकते हैं। यूपीएल के अंदर में एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लाइन के आसपास ये काफी ज्यादा यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि बहुत अच्छा साइन है कि जब भी ब्रेकआउट होगा एक आपको बहुत बड़ी तेजी एक ही दिन में 5 से 7% तक की देखने मिलेगी। ये कब होगा, कल होगा, परसों होगा, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जब भी ये रेजिस्टेंस लाइन जो है जिसके आसपास ये क्लोज हो रहा है, तो मुझे लगता है कि जब भी ये रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक होगी तो आपको बड़ा टारगेट इसमें देखने मिलेंगे। पोजिशनल व्यू या लॉन्ग टर्म व्यू अगर है तो आप इसे लेके चल सकते हैं। करंट लेवल्स पे 480 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऑलरेडी हमने बहुत बार इसके अंदर में ट्रेड किया है, 440 के आसपास से इसे बाय किया है, 480 तक इसे चेज किया है, तो इस स्टॉक के अंदर में बिल्कुल एक मोमेंटम बना हुआ रहता है। और करंटली जो पोजीशन बन रही है एक बहुत बड़े ब्रेकआउट की पोजीशन बनते हुए नजर आ रही है। कभी भी ये पोजीशन यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो आपको बहुत बड़े लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे। 600 तक का मैंने इसमें टारगेट आपको दिया ही है। इमीडिएटली अगर बात करें तो 520 हमें देखने मिलेगा, 520, 560 और 600 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। विप्रो के अंदर देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा एक मोमेंटम जो है वो खराब होते हुए नजर आ रहा है, बट फिर भी आज हमको फ्लैट ट्रेंड देखने मिला। कल अगर इमीडिएटली ऊपर जाता है तो एक बुलिश रिवर्सल देखने मिलेगा और फिर वापस हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें मिल सकती है। 280 के बाद ही हम बाय करके चलेंगे, 280 के पहले फिलहाल कोई बाइंग हम नहीं करेंगे इस स्टॉक के अंदर में। जी एंटरटेनमेंट में देखें तो कंटिन्यूअसली इसमें मूवमेंट चल रहा है, एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे ऊपर, और इस जगह पे मुझे लग रहा है कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऊपर में इमीडिएटली रेजिस्टेंस अवेलेबल है 209.7 के ऊपर में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस इसे फेस करना पड़ रहा है, इसीलिए ये ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो जैसे ही ये लेवल ब्रेक करेगा और बड़े लेवल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। एग्जिस्टिंग पोजीशंस मुझे लगता है 195 के स्टॉप लॉस के साथ में आप होल्ड करें तो आपको ज्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि ये थोड़ा सा वॉलेटाइल स्टॉक है, इसलिए आप इसमें एक 190 का भी स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं, और मुझे लगता है 190 के स्टॉप लॉस साथ में बेटर रहेगा। तो आप अपने एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करें, बट फ्रेश पोजीशंस अभी फिलहाल ना बनाएं। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को ये पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज लिखना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक दे सकते हैं। हमने नई एक फीचर एनेबल की है चैनल के मेंबरशिप की, तो अभी वीकली और मंथली स्टॉक्स के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, बाद में आने वाले दिनों में हम और नए पर्क्स ऐड करेंगे। तो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे आपको हम एक अच्छी रिसर्च प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, सब्सक्राइब बटन के पास में ज्वाइन बटन आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइसिंग है और मुझे लगता है हर इन्वेस्टर को बहुत पसंद आएंगे हमारे वो जो भी हम वीडियोज उसमें अपलोड करेंगे। सो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।